सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंटीजर नंबर हम लोगों को गिवन होती है, हम लोगों को क्या रिटर्न करना होता है, हम लोगों को उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करना होता है बेसिकली। तो लेट्स से अगर एग्जांपल ले हम लोग, जो जैसे 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो हम लोगों को 5 रिटर्न करना है। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर हम लोगों के पास 28 है या फिर 30 है, तब क्या रिटर्न करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है कि राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर हम लोगों को रिटर्न करना है, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, 28 का भी एंड 30 का भी 5 पॉइंट समथिंग होगा उसका कुछ स्क्वायर रूट। इन हम लोगों को क्या रिटर्न करना है? राउंडेड वैल्यू रिटर्न करना है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? 5 रिटर्न करेंगे। या फिर मैं बोलूँ तो हम लोग उसकी फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेंगे। फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स कि 5 रिटर्न करेंगे। ठीक है। द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। ओके, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। हम लोगों को कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर जावा में देखें तो जावा में हम लोग मैथ डॉट एस क्यू आर टी कर सकते हैं, पाइथन में देखें तो पाओ यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में देखें तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को मतलब कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को इसको मैनुअली करना है अपने एंड से। ठीक है। तो जैसे कि 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, तो वो रिटर्न कर देंगे। इसी तरह 8 है तो 8 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 8 का जो नियरेस्ट होगा वो 2 होगा, क्योंकि 3 का अगर स्क्वायर करे तो वो 9 हो जाता है, जो कि 8 से बड़ा है। तो वो रिटर्न नहीं करना है, उससे नियरेस्ट जो भी स्मॉलेस्ट है उसको रिटर्न करना है, या फिर मैं बोलूँ तो फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स से अगर हम लोगों को x इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है तो 36 है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को पता है क्या होता है? 6 होता है। ठीक है। अगर 36 को मैनुअली हम लोगों को फाइंड करना हो, 36 का सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा गाइस इसको सॉल्व करने का? सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ये होगा कि जैसे 36 है तो हम लोग क्या करें? हम लोग लीनियरली क्या करें? लीनियरली चेक करते जाए, 1 से स्टार्ट करें हम लोग एंड 1 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। क्या वो 36 है? नहीं है। ठीक है। 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 है। क्या वो 36 है? नहीं है। 3 का करे, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लीनियरली सर्च कर रहे हैं, लीनियरली सर्च कर रहे हैं। 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है। इस तरह करते 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 एट मैक्स हम लोग कहाँ तक जाएंगे? एट मैक्स एक अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, एट मैक्स अगर जो हमारा आउटर रेंज होगा, जो हमारा आउटर रेंज होगा वो क्या होगा? वो होगा 36। कि हम लोग पूरा एन तक ट्रेवर्स करेंगे। लेट्स से अगर हमारे पास जो एक्स होती वो 1 होती तो हम लोग क्या करते? एक बार ट्रेवर्स करते कि 1 ही है इसका। तो एट मैक्स अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, राइट बाउंड्री की बात करूँ, तो कहाँ तक हम लोग ट्रेवर्स करेंगे? हम लोग पूरा एन तक ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या पता चला कि 6 जो है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 था। तो ये हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसी से जस्ट थोड़ा सा अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू लेट्स से 28। x को ले लेते हैं 28, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है तो इसका कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है। इसके लिए भी सर्च हम लोग क्या करेंगे? लीनियरली सर्च करते जाएंगे, लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे। 1 से चेक किया, क्या 1 है? नहीं है। 2 से चेक किया, क्या 2 है? नहीं है। 3 से चेक किया, क्या 3 है? नहीं है। 4 से चेक किया, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अभी भी छोटा है, दैट मीन्स कि अभी भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर क्या आ गया? 6 का स्क्वायर आ गया 36। 36 आ गया एंड 36 जो है वो 28 से बड़ा है। तो जब 36 28 से बड़ा है तो डैट मीन्स क्या होगा? 5 जो होगा वो इससे स्मॉलेस्ट होगा, इससे नियरेस्ट इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका अगर स्क्वायर रूट करें तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हम लोगों को क्या रिटर्न करना है? हम लोगों को फ्लोर वैल्यू रिटर्न करना है, तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। तो इस केस में देखो, ब्रूट फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ तो ब्रूट फोर्स में हम लोग पूरा लीनियरली सर्च करते जा रहे हैं, पूरा लीनियरली ट्रेवर्स कर रहे हैं 1 से लेकर के उस नंबर तक, उस नंबर तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 25 तक जाना होगा। मुझे पता है कि इससे कम में ही हमारा काम हो जाएगा, बट एक अगर अपर बाउंड्री की बात करें हम लोग, तो अपर बाउंड्री क्या होगी? वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है। तो इस एल्गोरिथम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, इस एल्गोरिथम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो जो है वो नियरली इक्वल्स टू एन होगा, बिग ऑफ एन होगा, सॉरी। नियरली इक्वल्स टू क्या होगा? बिग ऑफ एन होगा। वो बिग ऑफ एन से छोटा ही होगा, कम ही होगा, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, टू बी ऑन द वर्स्ट कंडीशन हम लोग मान रहे हैं कि वो बिग ऑफ एन होगा। ठीक है। अगर मैं इसका एक बार कोड लिखूँ, एक बार अगर मैं इसका कोड लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? आई एन टी आई इक्वल्स टू 1, 1 से लेकर के कहाँ तक चलो? n तक चलो, जो भी हम लोगों को n गिवन है, एंड i प्लस प्लस। ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करेंगे? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ i इंटू आई इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू, वो अगर n है तो यहाँ पे हम लोग एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे। लेट्स से आंसर में इनिशियली 1 होगा, यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे कि भाई साहब आंसर में इसको स्टोर कर लो कि दिस माइट बी ए पॉसिबल आंसर, एंड क्या करो? कंटिन्यू कर जाओ, यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। अगर एल्स ऐसा नहीं है, अगर एल्स वो नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है,
जैसे कि 28 वाला केस में था, तो 28 वाले केस में 6 × 6 जो है वो 36 हो जाता है, दैट मीन्स 36 इज ग्रेटर देन 28। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, तो आंसर वाले वेरिएबल को हम लोग एट दी एंड रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। तो इससे हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ऑलरेडी बता दी, इट इज़ नियरली इक्वल्स टू बिग ऑफ एन। ये परफेक्टली बिग ऑफ एन नहीं है, क्योंकि हम लोग उससे कम ही होगा, ऑब्वियस है ये कि हम लोग पूरा एन तक ट्रैवर्स नहीं करेंगे, उससे मिड वे तक या थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, बट टू बी ऑन दी वर्स्ट कंडीशन हम लोग ये मानते हैं कि ये नियरली इक्वल्स टू क्या है, बिग ऑफ एन है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। एक बार इसका अब हम लोग ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख लेते हैं कि उसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा। चलो, ये हो गया ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसका अगर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखें, अच्छा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन जो है, इसमें मैं एक आप लोगों को पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स से 25, 28 और लेट्स से हम लोग क्या ले लेते हैं, 36 लिया था ना हम लोगों ने, 36 एंड 28 लिया था, तो 36 ले लेते हैं एंड 28 ले लेते हैं। अब देखो 36 की अगर बात करें, टू बी प्रिसाइज, 36 में हम लोगों ने क्या चेक किया, 1 का स्क्वायर चेक किया, 2 का स्क्वायर चेक किया, 3 का स्क्वायर चेक किया, 4 का स्क्वायर चेक किया, 5 का स्क्वायर चेक किया, सॉरी 6 का स्क्वायर चेक किया, इसी तरह सो ऑन। हम लोग अगर चेक करते तो कहाँ तक चेक करते, 36 का स्क्वायर तक चेक करते। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो अब देखो अब देखो इस पूरे रेंज में मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस पूरे रेंज की बात की जाए, लेट मी चेंज द कलर, इस पूरे रेंज की अगर बात की जाए, तो इस पूरे रेंज में वैलिड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, कि इतना हमारा हो सकता है कि ये पॉसिबल, मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो पॉसिबल आंसर्स क्या क्या है। तो इस पूरे रेंज में अगर आप लोग देखोगे तो पॉसिबल आंसर्स मैं समझता हूँ कि 1 से लेकर के 6 तक है, बाकी ये जो है ये बेकार है, बाकी 6 से बड़े जितने भी हैं वो बेकार है। अच्छा, वो क्यों बेकार है, वो इसलिए बेकार है क्योंकि अगर 7 का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 49 होगा, है ना। अगर 7 का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 49 होगा, तो अगर 49 36 से बड़ा है, तो मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि 7 के बाद जितने भी नंबर्स है टिल 36, उसका स्क्वायर हमेशा ही 36 से बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने ये बोला कि अगर 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर अगर 49 है एंड अगर 49 जो है वो 36 से बड़ा है, तो मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि 7 के बाद जितने नंबर है टिल 36, वो सारे नंबर्स का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो वो हमेशा ही 36 से बड़ा होगा। तो अगर वो हमेशा ही 36 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन पूरे नंबर्स को फ्रॉम 7 का स्क्वायर, पूरे 7 से लेकर के 36 वाले नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इस हाफ को पूरा क्या कर सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारा जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें एक पैटर्न पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी नंबर को चेक करें, एंड अगर वो नंबर जो है, अगर वो नंबर का स्क्वायर जो है वो अगर 36 से बड़ा आ रहा है, तो उसके पूरे राइट हैंड साइड को क्या कर दो, उसके पूरे राइट हैंड हाफ को नेग्लेक्ट कर दो, एंड उसके राइट में देखो, फिर उसके लेफ्ट में देखो, सॉरी उसके लेफ्ट में देखो, फिर वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, फिर वहाँ पे ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें कि हम लोग लेफ्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो कभी भी आप लोग अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी देखो ना, कि जब भी कभी भी हम लोगों को किसी हाफ को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है, इस तरह कुछ हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, किसी एक स्पेसिफिक साइड में जाना पड़ रहा हो आंसर निकालने के लिए, हमेशा ट्राई करो कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लग जाए, हमेशा ट्राई करो कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लग जाए। इसी तरह मैं एक बार 28 के लिए भी दिखा देता हूँ। 28 की अगर बात करें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक 28 का स्क्वायर तक हम लोगों को चेक करना होगा। इसमें अगर देखें तो इसमें 6 × 6 हो जाता है 36, 6 × 6 अगर 36 हो जाता है, तो मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि 6 के बाद 28 तक जितने भी नंबर है वो हमेशा ही 28 से बड़े होंगे, उनका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ही 28 से बड़ा होगा। तो इस साइड चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब, चेक करो तो इस साइड पे करो, चेक करो तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे करो, राइट हैंड साइड पे चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च में भी हम लोग सेम काम करते हैं, मिड निकालते हैं एंड किसी एक साइड को नेग्लेक्ट करते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो इतना हम लोगों को आइडिया लग गया कि बाइनरी सर्च का यूज़ होगा। चलो अब देखते हैं कि यूजिंग बाइनरी सर्च हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर था हमारे पास 36 एंड 28। अब मैं सिर्फ 36 लेकर के ही बताऊंगा, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल चुका है। ठीक है, अब देखो 36 है,
36 है तो हम लोग लो ले लेते हैं, लो एंड हाई हम लोगों को लेना पड़ता है बाइनरी सर्च में। अच्छा एक और बात, अगर आप लोगों को बाइनरी सर्च नहीं आता है गाइस तो प्लेलिस्ट में पीछे जाके आप लोग बाइनरी सर्च की वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एंड उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो लो लो क्या हो सकता है, सबसे लोएस्ट आंसर क्या हो सकता है, लो जीरो तो नहीं हो सकता है, ये बात आप लोगों को ही पता है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मिनिमम अगर कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट 1 होगा। अगर कोई नंबर है लेट्स से अगर n इक्वल्स टू 1 है, यही हमारे पास मिनिमम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लो हम लोग ले लेंगे 1, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई की, अब बात करते हैं हाई की, तो हाई मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। हाई क्या ले, हाई देखो हाई हम लोग 36 लेंगे। 36 क्यों लेंगे, आप लोग बोल रहे होगे यार 36 लेके क्या फ़ायदा है, वो तो नंबर हमेशा ही उससे कम होगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 36 इज़ आवर हाईएस्ट बाउंड्री, ये हमारा पूरा राइट हैंड साइड, ये हमारा पूरा हाईएस्ट बाउंड्री है कि 36 से ऊपर हम लोग एक्सीड कर ही नहीं सकते। हमारा जो लार्जेस्ट बाउंड्री है जिसके एक्सीड हम लोग कर ही नहीं सकते हैं वो 36 है, कि हम लोगों को एक बाउंड्री चाहिए होती है बाइनरी सर्च लगाने के लिए, लो एंड हाई चाहिए होता है, तो लो एंड हाई के बीच में ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, तो एक बाउंड्री चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा राइट हैंड साइड का बाउंड्री है ना, वो 36 को एक्सीड कर ही नहीं सकता है। लेट्स से अगर हमारे पास नंबर जो है वो 1 हो, तो इसमें लो भी 1 होगा एंड हाई भी 1 होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड वो कर ही नहीं सकता है। तो इस केस में हम लोग हाई क्या ले लेंगे, जो नंबर हम लोगों को दिया हुआ है ना वही नंबर हम लोग ले लेंगे। आई नो कि हम लोग वहाँ तक कभी ट्रैवल्स करेंगे ही नहीं, वो व्यर्थ है, बट हमें लेना होगा क्योंकि हमारी जो हायर बाउंड्री है हमें ये पता है कि 36 से ज़्यादा हम लोग एक्सीड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हाई ले लिया हम लोगों ने 36, लो ले लिया हम लोगों ने 1। ठीक है, अब क्या लगेगा, लगेगा बाइनरी सर्च, तो मैं ऐसा कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो ये हो गया हमारा लो, एंड लेट्स से ये हमारा 36 है, ये हो गया हमारा हाई। ठीक है, h इक्वल्स टू 36। चलो ठीक है, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग मिड निकालते हैं, मिड निकाला जाए। चलो मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई टू 1 प्लस 36 यानी कि 37/2 विच इज़ 18.5 यानी कि 18 आ गया। हमारा जो मिड है वो क्या आ गया, वो 18 आ गया। अब 18 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर इस हमेशा ही जो है वो बड़ा होगा 36 के स्क्वायर के। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर जो है वो 36 से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे साइड को 18 से लेकर के 36 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर 18 का स्क्वायर ही 36 से बड़ा है तो उसके बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमेशा ही 36 से बड़े होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई को ले आते हैं मिड -1 पे, मिड -1 पे, तो हाई जो है वो आ जाएगा 18 - 1 विच इज़ 17। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, हाई हमारा क्या हो गया, हाई हो गया हमारा 17, तो लो 1 था, हाई हो गया हमारा 17। चलो ठीक है, फिर से मिड निकाला जाए, मिड निकालेंगे 17 + 1 18/2, 18/2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड आ गया हम लोगों के पास 9, 9 को चेक करो, 9 × 9 81, 81 विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 36। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड को पूरा कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक है, हाई को ले आएंगे मिड -1 पे, तो मिड -1 हो जाएगा हमारा 8। चलो, तो अब हाई क्या हो गया, अब हाई हो गया हमारा मिड -1 विच इज़ 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगेन हम लोग मिड निकालेंगे, मिड क्या होगा 8 + 1/2 विच इज़ 9/2, तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 हो जाएगा, दैट मीन्स कि मिड जो है हमारा वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर को अगर हम लोग चेक करें तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16 जो है वो अब 36 से छोटा है, 16 जो है वो 36 से छोटा है। तब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर 16, 4 का स्क्वायर जो है वो 36 से छोटा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 से पहले जितने भी नंबर्स हैं ना 3, 2, 1, इन सबका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ही 36 से छोटा होगा, वो हमेशा ही 36 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर 36 से छोटा है तो इससे पहले जितने भी नंबर्स है 1, 2, 3 उन सब का स्क्वायर जो है वो 36 से छोटा होना ही है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि लेफ्ट साइड को क्या कर दो, लेफ्ट साइड को कर दो नेग्लेक्ट, कि इस साइड तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इस साइड क्यों नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर ही छोटा है, 4 का स्क्वायर ही अगर 36 से छोटा है तो उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी 36 से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये करेंगे हम लोग कि आंसर में इसको स्टोर कर लेंगे, आंसर में हम लोग स्टोर कर लेंगे किसको, 4 को, सॉरी आंसर में हम लोग 4 को स्टोर कर लेंगे, एंड हम लोग ये बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को अब कर दो नेग्लेक्ट, तो लो को उठा के कहाँ पे रख दो, लो को उठा के रख दो मिड +1 पे, लो को उठा के रख दो मिड +1 पे, तो मिड +1 क्या हो जाएगा 4 + 1 विच इज़ 5, तो इन सबको इरेज करते हैं, लो हो गया अब हमारा क्या 5 एंड हाई जो है वो 8 पे है। ठीक है, तो लो हो गया हमारा क्या, लो हो गया हमारा 5
एंड हाई जो है वो हमारा 8 है। ठीक है, आंसर में हम लोगों ने 4 को स्टोर कर लिया। 4 को क्यों स्टोर किया? क्योंकि 4 माइट बी ए पॉसिबल आंसर। 4 जो है वो पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि लेट्स से अगर हमारे पास जो नंबर है, अगर हमारे पास जो नंबर है वो अगर होता लेट्स से 18 होता, अगर हमारे पास जो नंबर है वो अगर 18 होता तो 4 एक पॉसिबल आंसर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 18 से छोटा है। तो 4 एक पॉसिबल आंसर है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो नंबर हम लोगों को गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है या नहीं है। तो 4 माइट भी ए पॉसिबल आंसर, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। एंड हमारे अब जो सर्च है वो जारी रहेगी, वो हमारा सर्च जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसको हम लोग स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 36 से छोटा है। तो 4 माइट भी ए पॉसिबल आंसर। ठीक है, इतना बात मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा जो लो है वो 5 पे है, एंड हमारा जो हाई है वो 8 पे है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, मिड निकालेंगे। 8 + 5 विच इज़ 13, 13/2 कर दें तो 6 आ जाएगा। 6 आ गया। ठीक है, मिड हमारा यहाँ पे था, तो मिड हो गया क्या, 6। ठीक है, 6 हो गया मिड। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 होता है विच इज़ अगेन ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 36, लेस देन इक्वल्स टू 36। 36 जो है वो इक्वल है किसके, 36 के। तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर वाले वेरिएबल में क्या कर देंगे, 6 को स्टोर करेंगे, कि हम बोलेंगे आंसर को कि तुमसे अच्छा कोई हमें आंसर मिल गया है जो कि है 6, जो कि ज़्यादा क्लोज है किसके, 36 के, जो कि ज़्यादा क्लोज है 36 के। तो अब इसको हम लोग अपडेट करके क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, एंड हमारा जो सर्च है वो जारी रहेगा कहाँ पे, अपने राइट हैंड साइड पे। अब हमें ये अगर पता चल गया है कि 6 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 36 है, तो 6 से पहले पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे ही होंगे, तो लेफ्ट साइड सर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हमारा सर्च होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारे राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे होगा, तो लो को उठा के कहाँ लाना है, लो को उठा के मिड प्लस 1 पे लाना है। तो लो आ जाएगा 6 + 1 विच इज़ 7 पे। तो लो हो गया 7, एंड हमारा जो हाई है वो है 8। ठीक है, हाई है 8 एंड हमारा जो लो है वो है 7। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मिड निकालें तो मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा 8 + 7 विच इज़ 15/2। तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो मिड आ गया हमारा 7 पे। तो 7 + 7 का स्क्वायर विच इज़ 49, एंड 49 जो है वो 36 से बड़ा है, तो इसके राइट हैंड साइड को इग्नोर कर देंगे, एंड हाई को उठा के कहाँ ले आएंगे, हाई को उठा के ले आएंगे मिड -1 पे। तो मिड जो है वो हमारा 7 था, मिड -1 क्या हो जाएगा, 7 - 1 विच इज़ 6। तो हाई हो जाएगा हम लोगों का 6, एंड हमारा जो लो है वो हो गया 7। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो लो हमारा 7 है, एंड हमारा जो हाई है वो 6 है। तो यहाँ पे कहीं हमारा हाई इक्वल्स टू 6 ये पॉइंट कर रहा है इस लाइन पे, एंड हमारा जो लो है वो आ चुका है 7 पे। दैट मीन्स कि लो एंड हाई अब क्या हो चुका है, अब वो क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा, एंड हमारे आंसर वाले वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, हमारे आंसर वाले वेरिएबल में 6 स्टोर्ड है। दैट मीन्स कि हम लोग 6 को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हम लोग इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे गाइज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें हम लोगों को x दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक बार अगर हम लोग कंस्ट्रेंट्स देख ले तो 0 भी हो सकता है, एंड 2⁻31 है। ओके, 31 - 1 यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोगों को ऑब्वियसली लॉन्ग में लेना होगा। अदरवाइज अगर हम लोग मिड इंटू मिड करें, लेट से अगर 9 डिजिट्स की कोई हमारे पास नंबर है, एंड उसका अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं तो वो हमें इंट से फ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा, लॉन्ग लेना होगा। ठीक है, अच्छा x 0 भी हो सकता है, यहाँ पे देखो नंबर 0 भी हो सकता है, तो 0 का स्क्वायर रूट तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, इफ़ x इज डबल इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दो 0। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें कि इनिशियली 1 होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, लो एंड हाई लेना है, तो लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा 1, एंड हमारा जो हाई है वो क्या हो जाएगा हमारा जो हाई है वो हो जाएगा x। ठीक है, लो 1 हो गया, एंड x जो है वो सॉरी हाई जो है वो एकदम राइट वाली बाउंड्री, जो हमारी एंड बाउंड्री है। ठीक है, अब हम लोग अपना लूप चलाने स्टार्ट करेंगे, वाइल लो इज लेस देन इज इक्वल्स टू हाई। तब तक हम लोग क्या निकालेंगे, तब तक हम लोग निकालेंगे मिड, int मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2। तो ये हमारा मिड निकल गया। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ मिड इनटू मिड अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है किसके, x के, तब क्या करो, आंसर में इसको स्टोर कर लो कि दिस माइट बी ए पॉसिबल आंसर, एंड क्या करो, एंड यहाँ पे लो को कर दो कहाँ पे, मिड प्लस 1 पे, मिड प्लस 1 पे, क्योंकि अगर ये वैल्यू छोटी है तो इससे लेफ्ट वाली और उससे छोटी होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या करो, लो को उठा के मिड प्लस 1 पे ले आओ। अब हम लोग राइट साइड वाली वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है,
ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या कर दो, एल्स में हाई को ले आओ कहाँ पे, मिड माइनस वन पे। एल्स वाले पार्ट में कब हम लोग जाएंगे, जब हमारा जो स्क्वायर हो वैल्यू होगा वो हमारे गिवन नंबर से ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। तो अगर उससे बड़ा हो चुका है तो उससे राइट वाली जितनी वैल्यूज़ है वो ऑब्वियसली उससे और बड़ी होंगी। तो हाई को उठा के कहाँ पे ले आओ, मिड माइनस वन पे ले आओ। ठीक है, ये हो गया। एंड एट दी एंड इस लूप के बाहर आने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, आंसर को। तो ये आई थिंक हमारा कोड हो चुका है। तो लेट्स चेक, इसको एक बार रन करके देखते हैं। कुछ कंपाइलेशन एरर है। अच्छा, आई एन टी मिड कैसे होगा, यहाँ पे भी लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि लो एंड हाई दोनों ही लॉन्ग है, तो मिड को भी हम लोगों को लॉन्ग लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और गलती है, यहाँ से हम लोगों को इंटीजर रिटर्न करना है बट हमारा जो आंसर वाला वेरिएबल है वो लॉन्ग है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। ठीक है, नाउ आई थिंक कि हमारा कोड रन हो जाएगा। सो लेट्स चेक। हाँ, ये एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों टेस्ट केसेस पास हो रही हैं। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो आई होप कि ये सबमिट भी हो जाएगा। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, ये सबमिट हो रहा है। तो ये इसका था कंप्लीट कोड। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मेरे गिटहब से जाके इस कोड को ले सकते हैं। एंड इस एल्गोरिथम की अगर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को पता है गाइस, बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया हो एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप कि वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं बट तो इन दिनों काफ़ी बिजी था मैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि हर वीकेंड कम से कम 2 से 3 वीडियोस डालने की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। कर देना चैनल को सब्सक्राइब एंड कर देना वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।